हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है हेरिडिटी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी हमें बताया गया था प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं, क्या होते हैं ट्रेड्स, और क्या होते हैं कैरेक्टर। ट्रेड्स और कैरेक्टर एक ही चीज़ होती है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होते हैं बच्चे, यानी कि बच्चों के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है, चाइल्ड के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है, उसको ही हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब ये पूरा प्रोसेस होता है हेरिडिटी का, इस पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस का के नाम से जाना जाता है। हेरिडिटी के प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये दोनों क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि बाद में। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर ट्रेड्स दैट कैन नॉट बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ये फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ये पास्ड डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा हम पास होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स, these traits develop throughout the lifetime of an individual and with the death of that individual। इसके अंदर ये बताया है कि ये कभी भी डेवलप हो सकते हैं, लाइफ टाइम मतलब इंडिविजुअल के, और डेथ के टाइम पर भी। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट में बताया गया नेचुरली होते हैं, मतलब ये एक्वायर्ड के अंदर ये बाद में हो सकते हैं, ये बताया गया है। लेकिन इनहेरिटेड के अंदर बताया गया ये पेरेंट्स के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है व्हेन वी लर्न न्यू स्किल, जैसे हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे नई स्किल क्या हुई, जैसे हमने डांसिंग सीख लिया, हमने म्यूज़िक सीख लिया। ठीक है, तो ये हमारी नई स्किल्स हो गई, तो ये हमने बाद में जाके प्राप्त करा। और जो चीज़ हम बाद में जाके प्राप्त करेंगे वो एक्वायर्ड ट्रेड्स है। और जो हमें नेचुरली इनहेरिटेड ट्रेड्स आर अटैच और फ्री ईयर लोब्स, यानी कि हमारे जो ईयर लोब्स होते हैं वो अटैच भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे हेयर की स्टाइल जो करली भी हो सकती है और दूसरे डिज़ाइन की भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरली है। इसके बाद हम आगे देखते हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस। फादर ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ही स्टडीड जेनेटिक्स, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करी थी। ही स्टडीड ऑन हेरिडिटी ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में भी इन्होंने स्टडी करी थी, प्लांट की हेरिडिटी के बारे में। ही स्टडीड गार्डन पी प्लांट, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पिसम सेटिवम, पिसम सेटिवम। इसके बाद हम देखते हैं कि रीज़न फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों करा था। उसके पीछे जो रीज़न है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन, क्योंकि इसके बारे में आगे की जनरेशन में भी स्टडी की जा सकती थी। दे आर इजी टू ग्रो, इसे ग्रो करना बहुत आसान था। दे लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। दे ग्रो फास्ट, दे कैन प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, और इसके कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते थे। मैनी इजीली आइडेंटिफिएबल्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर आसानी से कैरेक्टर को ढूंढ मतलब ट्रेड्स को यानी कि ढूंढा जा सकता था, अलग अलग ट्रेड्स को। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें बताया गया है डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। इसमें हमें फ्लावर का कलर, जैसे फ्लावर का कलर डोमिनेंट ट्रेट के अंदर पर्पल है और जबकि रिसेसिव ट्रेट के अंदर वाइट है। प्लांट की हाइट, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर टॉल है और रिसेसिव ट्रेट के अंदर शॉर्ट है। सीड का कलर डोमिनेंट के अंदर येलो है, रिसेसिव के अंदर ग्रीन है। सीड की शेप डोमिनेंट के अंदर राउंड है और रिसेसिव के अंदर रिंकल्ड है। डोमिनेंट के अंदर पॉड कलर जो है वो ग्रीन है और जबकि रिसेसिव के अंदर येलो है। डोमिनेंट के अंदर पॉड की शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है, फुल, जबकि रिसेसिव की कॉन्स्ट्रक्टेड यानी कि फ्लैट है। डोमिनेंट के अंदर फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्साइल है, जबकि रिसेसिव के अंदर टर्मिनल है। तो ये हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में बताया गया है।
इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है। इट इज़ द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड्स। मतलब डोमिनेंट ट्रेड्स वो होता है चाहे रिसेसिव ट्रेड प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि अपने आप को शो करेगा, उसे कहा जाएगा डोमिनेंट ट्रेड्स। और रिसेसिव ट्रेड्स क्या होता है? रिसेसिव ट्रेड्स होता है इट इज़ वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब एब्सेंस होगा डोमिनेंट ट्रेड्स, यानी कि डोमिनेंट ट्रेड्स इसमें नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा रिसेसिव ट्रेड्स। इसके बाद हम देखते हैं एलीली क्या होता है। एलीली क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन, मतलब जीन की जो अलग अलग फॉर्म होती है, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, जो अलग अलग जो फॉर्म होती है जीन की, उसे कहा जाता है एलीली। इसके बाद देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है। इट रेफर टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो ऑर्गेनिज्म के हमें बाहर से जो भी पार्ट्स हमें दिखाई देते किसी ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जैसे एक टॉल प्लांट है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो टॉल है, यानी कि उसकी जो सीड है वो राउंड है, तो जो भी हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उसके पार्ट्स, उसे कहा जाएगा फिनोटाइप। जीनोटाइप्स का मतलब जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि वो पार्ट्स अंदर से हैं। इट रेफर टू अ जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, यानी कि उसके लिए कौन काम कर रहा है? एक जीन काम कर रहा है, उसे कहा जाएगा जीनोटाइप। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए समझने के लिए सबसे आसानी से। तो हमने एक टेबल बना ली, इसके अंदर हमने क्या करा, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, हमने सबसे पहले इनको ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सबसे पहले हम क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्रॉस। तो यानी कि कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का मल्टीप्लाई इस स्मॉल टी से करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि इसमें जो चारों बनेंगे ऑफ स्प्रिंग, वो कैसे बनेंगे? वो चारों के चारों होंगे डोमिनेंट, क्योंकि इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है डोमिनेंट। तो चारों कैसे बनेंगे? डोमिनेंट। यानी कि ये हमारा क्रॉस है, ये क्रॉस से हमारे क्या बन रहा है? डोमिनेंट बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। अब जब ये डोमिनेंट हमारे बन जाएंगे तो हमें क्या करना है, जो F2 हमें जनरेशन है उसको दिखाने के लिए जो हमारे बने थे, क्या बने थे? कैपिटल टी और बना था स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने उनमें से दो ऑफ स्प्रिंग ले लिए। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी से करेंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, स्मॉल टी का कैपिटल टी से करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, स्मॉल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। यानी कि इसमें ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी। तीन इसमें डोमिनेंट दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन डोमिनेंट दिख रहे हैं और एक हमें रिसेसिव दिखाई, ये वाला रिसेसिव दिखाई दे रहा है एक। तो यानी कि इसका जो रेशियो हमें देखने के लिए मिलेगा वो दिखेगा, तीन बड़े हैं और एक छोटा है, यानी कि तीन बड़े हैं और एक छोटा है, तो 3:1। और जो 3:1 जो हमारे सामने होगा, यानी कि इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं 3:1। ये वाला जो रेशियो होगा ये होगा हमारा कौन सा रेशियो? फिनोटाइप। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप रेशियो हमें क्या बताया? जीनोटाइप रेशियो के अंदर एक तो हमें कैपिटल टी मिल रहा था, बाद में हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था उसमें, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, फिर मिला था स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला था। ये हमें उसके अंदर 4 मिले थे। इसके अंदर ये है एक, इस जैसा हमें एक दिखाई दे रहा है। ये वाले हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? सेम टू सेम 2, तो 2 लिख देंगे। और ये हमें कितना दिखाई दे रहा है? 1। यानी कि ये वाला जो रेशियो वो जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब जो अंदर से हमें दिखाई दे, ठीक है, जिसके पार्ट्स हमें अंदर से दिखाई देंगे वो होगा जीनोटाइप। और अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में हमसे पूछ लेता है, यानी कि 3:1 है, 3 यानी कि कितना है? 75%। 75% क्या है? डोमिनेंट है। क्या है हमारे पास? डोमिनेंट। और जबकि 1% यानी कि 25% अगर हमसे पूछेगा तो क्या है? रिसेसिव है। ठीक है। सपोज इफ नेक्स्ट जनरेशन जो हमें मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी,
तो ये सब हमें मिले थे। इन दिस केस जीनोटाइप रेशियो विल बी, तो जीनोटाइप रेशियो इसका लिखा हुआ है 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो कितना है 3:1। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे इसमें भी सेम टू सेम वही बात बताई गई है जो हमने ऊपर देखी थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। तो राउंड येलो, राउंड क्या है इसके अंदर, राउंड हो गई हमारी शेप, क्या हो गई शेप, और येलो क्या हो गया इसके अंदर कलर, यानी कि जिसके अंदर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दें वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स क्या हैं, राउंड येलो, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इसके पेरेंट्स क्या हैं, रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें से हमने क्या करा, एक कैपिटल आर ले लिया और एक स्मॉल वाई ले लिया, सेम टू सेम इसमें से एक स्मॉल आर ले लिया एक स्मॉल वाई ले लिया। जब इन दोनों को कराया जाएगा तो इसमें से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमें मिलेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल आई ये हमें मिलेगा, यानी कि कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में, ठीक है। ये हमें जब मिलेगा तो हमें क्या करना है, जो हमें मिला था कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसमें से ही हमें क्या करना है, बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला बना देंगे, एक बन गया हमारे पास। दूसरा हम बना देंगे स्मॉल आर, इसी में से स्मॉल आर बना देंगे और फिर ले लेंगे कैपिटल वाई, दो बन गए। तीसरा हम इसमें से ले लेंगे कैपिटल आर ले लेंगे ये वाला, और फिर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल वाई ले लेंगे, तीसरा बन गया। चौथा हम क्या करेंगे, एक स्मॉल आर ले लेंगे इसमें से, और अब देखो स्मॉल आर ले लेंगे और एक ले लेंगे स्मॉल वाई, क्योंकि स्मॉल आर से कैपिटल वाई वाला तो बन चुका है, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला ले लेंगे। तो ये चार हमें मिलेंगे और इन चारों को क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में रख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम टू सेम यही ऐसे ऊपर रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, जो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिलेगा आर आर वाई वाई, यानी कि राउंड येलो। ऐसी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, यानी कि राउंड येलो। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये मिल जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये मिल जाएगा। इस टाइप से ये हमें सारे मिल जाएंगे और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 9:3:1, यानी कि इसका रेशियो क्या होता है, 9:3:1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं समरी ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या लॉ होता है, सम एलिलीज आर डोमिनेंट, ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे एलिली हैं जो डोमिनेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं रिसेसिव एलिलीज को। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग कर देना। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलिलीज फॉर ईच जीन, ये बोल रहा है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके 2 एलिली होते हैं ईच जीन के, मतलब हर जीन के कितने एलिली होते हैं, 2, बट दे कैन ओनली पास ऑन 1, लेकिन उनमें से केवल एक ही पास होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बताता है कि जीन फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स, मतलब जीन कैसे फाउंड होता है, एक सेपरेट क्रोमोसोम्स में फाउंड होता है, आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, एक दूसरे से। इसके बाद हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, ह्यूमंस देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर, और टोटल पूछेगा वैसे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, पेयर में पूछेगा तो 23 और टोटल पूछेगा तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें ये पूछेगा कि ऑटोसम्स कितने होते हैं, तो ऑटोसम्स बताने हमें 22 होते हैं, 23 में से 22 ऐसे होते हैं जो ऑटोसम्स होते हैं, और उसमें से एक पेयर होता है, यानी कि एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। किस लिए होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ओनली 1 पेयर, और 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसमें जो एक्स एक्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं फीमेल के, और जो एक्स वाई होता है वो किसका होता है, मेल का होता है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर,
कि द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई, जो एक्स वाई होता है वो मेल का होता है, और फीमेल का यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है, फीमेल का होना चाहिए था एक्स एक्स, यानी कि फीमेल का क्या होता है एक्स एक्स। अब ये हमें डायग्राम के द्वारा बताया गया है यहाँ पर, तो इसमें वही बताया गया है कि एक्स एक्स किसका होता है, एक्स एक्स जो होता है वो होता है फीमेल का, और एक्स वाई किसका होता है मेल का। यानी कि अगर फीमेल से एक्स आया, फीमेल के पास एक्स है, ठीक है, और मेल से अगर वाई गया, मेल से क्या गया वाई, तो क्या हो जाएगा बॉय, क्या हो जाएगा बॉय। अगर फीमेल के पास तो एक्स ही है और मेल के पास से भी एक्स चला गया, तो क्या पैदा हो जाएगी गर्ल, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया है। दूसरी चीज़, अगर ये पूछा जाएगा कि सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, सेक्स किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा फादर, क्योंकि फादर के पास दोनों हैं, यानी कि एक्स भी है और वाई भी है, इसलिए सेक्स किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फादर के द्वारा। और इसमें से एक और क्वेश्चन है कि एक एनिमल होता है, एक एनिमल है जिसका नाम है स्नेल, क्या नाम है स्नेल। स्नेल का सेक्स जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, वो क्या होता है जेनेटिकली क्या होता है डिटरमाइन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। मतलब इसका सेक्स जो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, यानी कि ये मेल भी हो सकता है स्नेल जो, और ये फीमेल भी हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकता है, दोनों, ठीक है, क्योंकि इसका सेक्स क्या होता है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा हेरिडिटी जो चैप्टर्स था वो आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।